हेलो गाइस, डीपी स्विच में एसी का कनेक्शन कैसे किया जाता है ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक फाइनल तक जरूर देखिएगा। ये रहा हमारे पास 32 एम्पियर डीपी स्विच, 32 एम्पियर का ये डीपी स्विच है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है 4 टर्मिनल है, 1 2 3 4, यानी 4 पॉइंट है वायर जोड़ने के लिए। और इसमें जो है लाइन 1 लाइन 2 लिखा हुआ है और AN1 AN2 लिखा हुआ है। इसमें जो है 4 वायर यानी इनपुट आउटपुट दोनों कनेक्ट होगा एसी का। आपके घर में विंडो एसी है या स्प्लिट एसी है, उसके लिए आपके लिए ये स्विच बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा है। इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है हम आप लोगों को थ्योरी और डायग्राम दोनों तरीके से बताएंगे। तो ये रहा हमारे पास प्लेट। अगर आपको विंडो एसी के लिए यूज करना है तो 4 मॉडल का प्लेट लगेगा। अगर स्प्लिट एसी के लिए यूज करना है तो आपको ये 2 मॉडल का प्लेट लगेगा। तो ये देखिए 2 मॉडल किसे कहते हैं, आप लोगों को यहाँ पर खांचा दिखाई दे रहा होगा। इसमें 2 स्विच बैठ जाएंगे 6 एम्पियर का। ये जो सिंगल स्विच होते हैं इसमें 2 बैठ जाएंगे और ये जो है एक ही बैठेगा। ये 32 एम्पियर का डीपी स्विच है। तो चलिए इसके अंदर हम बैठा देते हैं इस तरह। और इसमें हम आप लोग कनेक्शन करना बताएंगे। अगर आपके घरों में स्प्लिट एसी है तो इसके लिए ये बहुत बढ़िया है, 2 मॉडल का प्लेट ले लीजिएगा। अगर विंडो एसी है तो आप लोगों को 4 मॉडल का प्लेट लेना पड़ेगा। अब चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं डायग्राम बुक और इसमें हम आप लोगों को पहले डायग्राम करके दिखाएंगे। ये रहा हमारे पास 32 एम्पियर का डीपी स्विच और हम सबसे पहले यहाँ पर बना लेते हैं। ये देखिए हमारे पास जो है एक खिड़की है। अगर यहां पर हमें जो है विंडो एसी लगवानी है, ये मान लीजिए एसी है हमारा, ये विंडो एसी है। और उसके बाद जो है हमारे घरों में एक एमसीबी बॉक्स होता है जहां से सारी लाइट को कंट्रोल किया जाता है। एमसीबी बॉक्स होता है जहां से सारी लाइट को कंट्रोल किया जाता है। वहां पर बहुत सारी एमसीबी लगी होती हैं। पहली एमसीबी होती है 2 पोल की एमसीबी होती है, 63 की होती है और बाकी सब जो है लोड के हिसाब से होती है। बहुत सारी एमसीबी लगे रहती है इसके अंदर। तो यहाँ से जो है जो हमारी यहाँ से एसी के लिए 32 एम्पियर होती है और 32 एम्पियर के जो एमसीबी होती है वो यहाँ से होके हमारे जो बोर्ड होते हैं, बोर्ड लंबा सा बोर्ड बने रहते हैं, 6 मॉडल का बोर्ड होते हैं। देखिए 6 मॉडल के बोर्ड होते हैं और 6 मॉडल या 4 मॉडल के बोर्ड होते हैं और 12 मॉडल के भी बोर्ड होते हैं। बोर्ड कई प्रकार के आते हैं जितने में आप लगवाना चाहें। अब यहाँ पर मान लीजिए हमारी जो स्प्लिट एसी होती है वो होती है छत के एकदम ऊपर साइड में, ये स्प्लिट एसी होती है। ये स्प्लिट एसी होती है, ये एसी होती है। इसका जो वायर होता है इस दीवार के पीछे ही होता है। दीवार के पीछे जो लोग स्टैंड लगाते हैं, स्टैंड के पीछे ही लगा रहता है। मान लीजिए हम कहीं पर इसका वायर बाहर निकाल के थोड़ा दिखा देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर इसका 2 वायर है। अब यहाँ पर हमारे जो ये 32 एम्पियर का डीपी स्विच है, इसमें कितने टर्मिनल है वायर जोड़ने के लिए? देखिए 1 2 3 4, 4 है। 1 2 3 4, ये हमारे डीपी स्विच लगी हुई है। अब देख सकते हैं ये डीपी स्विच है। अब इसका कनेक्शन यहां से करना है। तो ये जो एमसीबी है, एमसीबी से हमारी जो है यहाँ पर एक पट्टी लगी रहती है और इसमें ढेर सारा इस तरह या ऊपर होती है या नीचे होती है। इसमें न्यूटन कनेक्ट करते हैं, ये न्यूटन कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर जो है फेस लाइन कनेक्ट करते हैं एमसीबी में। इसका एक न्यूटन जो है इस एमसीबी में से होता है और दूसरा इसमें होता है और आउट जो है निकल के हमारी जो है यहाँ से ऐसे निकल के आती है, इसमें कनेक्ट हो जाती है।
मतलब हमारा जो पट्टी बना रहता है न्यूटन का, उसमें कनेक्ट कर देते हैं। और फेस हमारा जो है यहीं से घूम के इस तरह आके डिब्बी ड्रेसिंग जब करते हैं उनको पता होगा, और नहीं आपको पता है तो आप जाके हमारी वीडियो देख सकते हैं, एक डिब्बी ड्रेसिंग की हम वीडियो बनाए हैं। अब यहाँ से मान लीजिए 2 वायर आते हैं एमसीबी के ऊपर से साइड से आते हैं, कभी भी एमसीबी के ऊपर साइड से आते हैं। ये फेस हमारा आ गया। फेस के लिए हम कलर वाइज यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए कलर वाइज हम आप लोगों को बता देते हैं। देखिए ब्लैक वायर हमारे पास, ये हमारा रहा। ये सॉरी, ये जो है हमारा गलत हो गया, ये हमारा रेड रहेगा। यहाँ से हम रेड कर लेते हैं इसे। ये हमारा फेस है। और हमारा न्यूटन जो है यहाँ से ले लेंगे, न्यूटन आ गया। और फेस वायर को हम कहाँ पर कनेक्ट करेंगे? स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। फेस वायर को स्विच के ऊपर वाले लाइन 1 में करेंगे। ये देखिए लाइन 1 और लाइन 2, ये जो है यहां से हम ऐसे लेके जाएंगे, कनेक्ट कर देंगे। अब यहां पर हम न्यूटन कनेक्ट करेंगे, तो यहां पर AN1 और AN2 है, तो यहां से लेके जाएंगे इस ऊपर वाले में कनेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास जो है AC का वायर होगा, वो वायर को फेस को लेके आएंगे, नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब यहां से जो ब्लैक वाला वायर है इसे लेके आएंगे, यहां से नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर कनेक्शन समझ में आ गया होगा। अगर हमारे पास यहाँ पर मान लीजिए विंडो एसी लगानी है, विंडो एसी लगानी, तो विंडो एसी के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 4 मॉडल का प्लेट लेंगे, यहां पर 16 एम्पियर का सॉकेट रहेगी, और जो है डीपी स्विच यानी 32 एम्पियर के डीपी स्विच रहेगा ये। इसमें 4 टर्मिनल होते हैं, 1 2 3 4। अब इस चारों को कनेक्शन कैसे करेंगे यहां से यहां तक ले हम आप लोग बता देते हैं। मान लीजिए हमारा एमसीबी बॉक्स है, और एमसीबी बॉक्स से हमारा जो है फेस आ गया और न्यूटन आ गया। अब इसका कनेक्शन कैसे करेंगे? देखिए सॉकेट लगा हुआ डीपी स्विच, ये जो हमारा है विंडो एसी में से 2 वायर आते हैं, एक रेड और एक ब्लैक। इसमें 5 पिन टॉप लगा रहता है। फाइव पिन टॉप लगा रहता है, आप लोग देख सकते हैं इस तरह टॉप होता है। टॉप को लाके इसमें डायरेक्ट खोस दिया जाता है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, कनेक्शन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम फेस की वायरिंग का कनेक्शन कर लेते हैं। यहां से लेके जाएंगे, इसमें कनेक्शन कर देंगे लाइन 1 में, और उसके बाद जो है ब्लैक वायर को लेकर जाएंगे, यहां से इस तरह कनेक्शन कर देंगे। अब उसके बाद जो है यहां से एक वायर लेकर जाएंगे, जो है फेस लेके जाएंगे, यहां से इस पे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद ब्लैक वायर को लेकर आएंगे, यहां से ऐसे इस टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अगर आपके घरों में अर्थिंग है, मान लीजिए आपके घर में अर्थिंग है, तो अर्थिंग भी आपके लिए बहुत जरूरी है। यहां पर आप देख सकते हैं, इस अर्थिंग वायर को लेकर आएंगे, हम यहां पर कनेक्ट कर देंगे। जब 3 पिन टॉप को आप लगाएंगे, कनेक्शन करेंगे यहां पर, तो आपका जो है एसी यहां से चालू हो जाएगी, विंडो एसी जो है यहां से चालू हो जाएगी। इस तरह कनेक्शन किया जाता है डीपी स्विच का। अब हम आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। यहां से प्रैक्टिकल कैसे करके दिखाते हैं, सबसे पहले हम वायर ले लेते हैं यहां पर। तो ये देखिए हमारे पास जो है ये वायर है, और ये वायर हमारे मेन एमसीबी से आई हुई है। कहां से? मेन एमसीबी से, जो हमारा इनपुट जिसे बोलते हैं, और आउटपुट हमारे एसी में जाएगा। इनपुट के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर कनेक्शन कर लेते हैं। तो लाइन 1 को जो है लाइन 1 में कनेक्ट करेंगे। देखिए यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए, लिखा हुआ लाइन 1। अब इसे जो है हम यहां पर येलो वायर को कनेक्ट कर दिए हैं। अब हमारे पास ब्लैक वायर है, यानी न्यूटन वायर को क्या करेंगे,
लाइन 1 में कनेक्ट करेंगे। तो यहां पर लाइन 1 में कनेक्ट कर दिए, ये हमारा इस तरह हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब यहां पर हम 2 वायर लेते हैं जो हमारी एसी से आई हुई है। ये देखिए 2 वायर है, ये एसी में से आया हुआ है हमारा, जो हमारा स्प्लिट एसी है। अब चाहे विंडो एसी हो चाहे स्प्लिट एसी हो, उसमें से 2 वायर आएंगे। अगर अर्थिन है तो 3 वायर आएंगे, आप इतना जरूर ध्यान दीजिएगा। तो अब यहां पर जो है लाइन 2 में हम कनेक्ट करेंगे। लाइन 2 में कनेक्ट करेंगे। अब उसके बाद जो है न्यूटन है, न्यूटन यानी N2 में कनेक्ट करेंगे। ये आउटपुट की वायरिंग हो रही है जो हमारे एसी में कनेक्ट होते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छी तरह से टाइट कर दिए हैं। अब हमारे पास एसी तो है नहीं, हम क्या करेंगे, ये देखिए ये जो वायर है ये यहाँ से आया हुआ है। अब इसमें एसी है नहीं हमारे पास, इसमें लगा लेंगे 100 वाट का बल्ब। आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, यहाँ से जैसे हम सप्लाई देंगे वैसे आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर जो है इस होल्डर में हम कनेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह सेम एसी में भी कनेक्शन होगा। जब कभी एसी बिगड़ जाती है तो वहां पर 100 वाट का जो है हम बल्ब लेकर जाते हैं और सीरीज टेस्ट लैंप से चेक करते हैं कि एसी में क्या दिक्कतें आ गई है। तो आप यहाँ पर 100 वाट का लगा सकते हैं। तो चलिए होल्डर में जैसे हम कनेक्ट कर दिए, यहाँ पर वायर देखिए कनेक्ट कर लेते हैं पहले। और इसे अच्छे से टाइट कर देंगे। अब इसे हम कर लेते हैं सीधा। देखिए कनेक्शन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस तरह हम कर लेते हैं सीधा। ये ऊपर का साइज हो जाएगा और ये नीचे के, आप लोग देख सकते हैं। तो अब इस तरह हम कर लेते हैं सीधा। थोड़ा ये भी वायर दिखना चाहिए सामने। डीपी स्विच में कनेक्शन हो गया। आप लोग इस साइड से भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ब्लैक और यहाँ पर ब्लू, ये जो है आउट चला गया, इन जो है ऊपर कनेक्ट कर दिए हैं। और इस तरह हम जो है आप लोग दिखा। अब इसमें जो है हम कनेक्ट करते हैं बल्ब को। ये रहा हमारे पास 100 वाट का बल्ब और होल्डर में इस तरह हम कनेक्ट कर देते हैं। चलिए तो इसमें सप्लाई देते हैं। जैसे सप्लाई देंगे तो हमारा जो इसमें देखिए इंडिकेटर भी दिया रहता है। किसी किसी में इंडिकेटर रहता है, किसी किसी में इंडिकेटर नहीं रहता है। इसका इंडिकेटर जो है वो खराब हो गया। आप लोगों को इस साइड से हम दिखा देते हैं। देखिए इंडिकेटर होने का जगह ये होती है। तो अब चलिए अभी यहाँ पर हम सप्लाई को कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले स्विच को यहां से हम बंद कर लेते हैं। तो अब देखिए जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे यानी अपने एसी को ऑन करेंगे, तो जैसे एसी को ऑन करेंगे तो एसी यहां से हम ऑन करेंगे तो हमारी एसी यहां चालू हो जाएगी। चलिए यहां से जैसे ऑन करते हैं तो देखिए एसी हमारी ऑन हो गई। मान लीजिए हमारा जो है कनेक्शन एकदम सही है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि एसी का कनेक्शन करने के लिए या फिर आपको गीजर का कनेक्शन करने के लिए या फिर फ्रिज चलाने के लिए आप ये स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्विच जल्दी जलता नहीं है यानी खराब नहीं होता है। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।